एवरीवन, आप देख रहे हो वाओ टॉक्स। मैं हूं आपके साथ दीपमाला और आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने आंखों देखी अगर फिल्म की बात करें, इसके साथ ही सुई धागा और साथ के साथ बात करें दम लगा के हईशा जैसी फिल्मों में काम किया है। इसके साथ ही क्राइम पेट्रोल का नाम तो सबने सुना होगा और हर घर में वो आता भी है, तो हम देखते भी जरूर है। उसमें भी उन्होंने अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे शख्स की जिनका नाम है महेश शर्मा। तो आज हम महेश शर्मा जी से बात करेंगे वाओ टॉक्स पे और जानेंगे उनकी सफलता का राज। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है वाओ टॉक्स में। थैंक यू सो मच। सभी को नमस्कार मेरी तरफ से। जी, तो अब आप हमें ये बताइए कि आपकी जो ये जर्नी है कैसे शुरू हुई, शुरुआत से हमें समझाइए। एक्चुअली मैं मिडिल फैमिली से आता हूँ, तो मिडिल फैमिली वाले लोग सपने नहीं देख पाते, उनको पता ही नहीं होता कि सपने क्या होते हैं। तो ऐसा कुछ था, हमारे ऐसे एरिया में रामलीला होती है, तो रामलीला रात को अमूमन मतलब 9-10 बजे शुरू होती है, रिबन विबन कटता है, 9-10 बज जाते हैं। तो बचपन से ऐसा था कि शाम को 6-7 बजे जाके वहाँ बैठ जाते थे कि यार ये लोग बुला लें, कुछ स्टेज पे मंत्री बना दे, खड़ा कर दें। तो काफ़ी साल ये समझने में लग गया कि 1 महीने पहले इसकी रिहर्सल होती है। तो वहाँ से मतलब मुझे पता नहीं था कि मुझे बड़ा होकर एक्टर बनना है। जैसे स्कूल में एक वाकया हुआ था, मैडम ने पूछा कि आप बड़ा होके क्या बनना चाहते हो। अंदर से आवाज़ आई मिथुन चक्रवर्ती, क्योंकि मैं उस टाइम पे बहुत बड़ा फैन था मिथुन चक्रवर्ती साहब का। लेकिन जब उन्होंने पूछा और बोलना था तो मैंने बोला मैडम मैं पुलिस में जाऊंगा। यहाँ पे मैं आपको कट करना चाहूंगी, सॉरी इसके लिए। आपको मिथुन चक्रवर्ती बहुत ज्यादा पसंद थे, तो आपने उनके सॉन्ग डिस्को डांसर पे भी बहुत डांस किया होगा। एक्चुअली मैं डांस में बहुत मैं देसी डांस कर लेता हूँ, पूरा एंटरटेनिंग, और मुझे लगता है उसमें भी एक अलग मज़ा है। तो बचपन एक्चुअली तब नेशनल पे हम फिल्में देखते थे, वो संडे को आती थी फिल्में, और उन फिल्मों में ऐड बहुत ज़्यादा आते थे, तो फिल्म देखते देखते ही हम सो जाया करते थे। तो ऐसा था, और याद भी नहीं है, बस उनकी पर्सनैलिटी और वो सब याद आ रहा है। तेरा प्यार, वो एक गाना है बचपन से, वो याद है। तो वहाँ से वो जर्नी शुरू हुई। उसके बाद थोड़ी बहुत कोशिश की स्कूल में, हमें ज़्यादा स्टेज तो मिला नहीं। स्कूल में 26 जनवरी को एक फंक्शन होता है, तो वहाँ पे एक बार ऐसा हुआ कि हम कुछ गाना प्रिपेयर किया 3 लड़कों ने मिलके, हम होंगे कामयाब या कुछ था, याद नहीं आ रहा मुझे। तो वो बोलना था। जो फंक्शन वाले दिन सब बैठे हुए थे, मुझे स्टेज फियर था उस टाइम पे, तो मैं बीच में माइक के सामने आना चाहता था, लेकिन जो दूसरे लड़के थे वो बोलते थे कि नहीं मैं आऊँगा। तो ऐसा चल रहा था फाइट, और जैसे स्टेज पे चढ़े तो उसने मुझे बीच में कर दिया, क्योंकि वो भी डर गए थे। तो सिर्फ माइक को देख के आंखें भैंगी और पूरा वो हमने गाना गाया। तो वो पहला एक्सपीरियंस था स्टेज का। उसके बाद एक्टिंग के बारे में ख्याल आता था, लेकिन बोलें कैसे, घर वालों को कैसे बोलें कि एक्टर बनना है। अच्छा, यहाँ पे मैं पूछना चाहूंगी कि अब जैसे आप कह रहे हैं घर वालों को कैसे बोले, तो जब घर वालों को पता चला कि आप एक्टर बनना चाहते हैं तो फैमिली सपोर्ट कितना था? फैमिली से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। शुरू में जैसे भाइयों को थोड़ा लगा कि कुछ लोगों ने बोला कि इतने बड़े बड़े लोग हैं, ये कैसे कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उनको था कि फिर मैंने क्या है ना, इधर दिल्ली में स्ट्रगल किया, न्यूज़पेपर में कटिंग देखता था, और जहाँ भी जो भी होता था, चाहे भोजपुरी का है, मैं वहाँ ऑडिशन देने पहुँच जाता था। तो कुछ एक छोटे मोटे ऐसे काम कर लिए थे। तो उसके बाद उनको लगा कि कुछ तो करेगा ये, तो वहाँ से उनका सपोर्ट शुरू हो गया। फादर थोड़े से अगेंस्ट थे, वो बोलते थे या तो पार्ट टाइम जॉब कर लो, और मेरा ये था कि एक पे ही फोकस करना है, तभी मैं शायद कहीं जा पाऊँगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उसके कुछ टाइम बाद जब कुछ और काम कर लिया, तो फिर फादर का भी सपोर्ट मिल गया, और अभी वाइफ भी है, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं और गाइड भी करते हैं। एक्चुअली मेरे फादर हमेशा बोलते थे कि तुम्हें जीवन में जो भी करना है ना कर लो, बाद में ये मत बोलना कि हम तो ये कर लेते। तो हमेशा ये बोलते थे, और मुझे पता था जिस दिन मैं बोल दूंगा कि एक्टर बनना है तो मतलब कुछ अलग ही उनका वो होगा। तो घर में मतलब ऐसे ही मैं एक्टिंग करता रहता था, मम्मी के सामने एक्टिंग करके, और वो कभी रोने की कभी कुछ। तो फाइनली फिर बोल दिया कि एक्टर बनना है। तो सब एकदम से हिल गए, क्या बोल रहा है ये, कि मतलब एक्टिंग का मतलब तो हीरो बनना होता है, कि हीरो बनेगा शाहरुख खान, सलमान खान, यही जहन में आता है। तो ऐसे ही हुआ कि खुशी भी हुई कि चलो इसने बड़ा सोचा है, कुछ भाइयों को लगा। तो लेकिन कुछ लोग बोलने लगे यार इतने पैसे वाले बैठे हैं वहाँ, इसका क्या होगा, जो उनका कुछ नहीं हो रहा, इतने करोड़ों लोग लगे हुए हैं। लेकिन अंदर से था कि कुछ करना है। तो मैंने फिर एक्चुअली ये भी, इसके पीछे भी एक ट्विस्ट है, वो रिवील करना, वो हिम्मत, अपने सबसे पहले आपको कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है अपने अंदर। तो लाइफ में ना कुछ चीज़ें हुई, 1-2 इंसिडेंट मेरे साथ ऐसे हुए
जैसे जब छोटे थे तो ब्लैक एंड वाइट टीवी था घर में, उसका भी चैनल टूट जाता था तो प्लास से चेंज करते थे। तो ऐसे ऊपर एक अलमारी थी हमारे, मैंने एक दिन सपना देखा कि उधर एक कलर टीवी रखा हुआ, मैं रिमोट से उसके चैनल चेंज कर रहा हूँ। तो मैंने कहा अगर ये सपना सच हो गया ना तो सपने सच होते हैं, तो हम कोशिश करें जीवन में तो सपने कुछ भी हों वो सच हो सकते हैं। क्योंकि बड़ा ये था कि सपने देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए। तो फिर दिवाली घर पे मैंने बोला कि कलर टीवी लाओ, और कहीं पड़ोस में देखने जाते थे हम, तो मैं ऐसे बोल देता था कि वो तो देखने नहीं देते, घर में लड़ाई करते हैं, तो आप टीवी लाओ, कलर टीवी लाओ। तो पापा ने कहा ठीक है इस बार दिवाली पे कलर टीवी ले आएंगे। तो एक दिन मैं स्कूल से आया, मैं देखता हूँ कि फ्रिज रखा हुआ है घर में। तो खुशी तो हुई कि नया फ्रिज है, लेकिन मैंने कहा टीवी कहाँ है? तो पापा ने बोला टीवी नहीं है, इस बार फ्रिज ले लिया, अगली बार लेंगे टीवी। तो मतलब मेरा दिल टूट गया। उसके बाद मुझे फीवर चढ़ गया। मैं इतना मतलब उसको, क्योंकि मेरा सपना था वो। मतलब ये एक बचपन का टाइम था और एक छोटा बच्चा जब सपना देखता है ऐसा लगता है कि मेरा वो एक्सपीरियंस था, मेरा सपने के साथ मेरा एक एक्सपीरियंस चल रहा था। मैं सपने को जानना चाह रहा था, क्या सपने सच होते हैं? तो मैं इतना अंदर से टूट गया था क्योंकि मेरा सपना टूटा था कि मैंने देखा कलर टीवी वहां रखा हुआ, मैं रिमोट से चेंज कर रहा हूँ। मुझे लगा यार सपने सच नहीं होंगे तो मैं आगे जीवन में और सपने देखने की हिम्मत नहीं कर सकता था। तो मैंने इतना उसके बारे में सोचा, इतना चाहा कि मुझे फीवर आ गया। वो घर में सबसे छोटा हूँ। तो उसके बाद पापा को मजबूर होके कि भाई इसको तो बुखार आ गया और ये कुछ खा पी नहीं रहा, अरे चलो टीवी लेने चलते हैं। तो टीवी फिर उनको रेट ज़्यादा लगा, बजट बन नहीं रहा था, फिर वापस आ गए। तो मेरा फिर दिल टूट गया। तो लास्ट में फाइनली वो इंस्टॉलमेंट पे ले आए टीवी। और जब कलर टीवी आ रहा था तो मुझे वही सपना मेरा नज़र आ रहा था। मुझे लग रहा था यार सपना सच होने वाला है। तो पता लगा मैं गली में चिल्लाता, अरे हमारे कलर टीवी आ गया। तो पता लगता है लाइट चली गई और टीवी रखा हुआ। मैंने कहा यार सपना कब सच होगा। तो खैर वो एक दो दिन तो उसको रिमोट को भी छूने का मौका नहीं लगा, क्योंकि नया था और डर था कि यार कुछ उल्टा सीधा बटन ना लग जाए। तो कुछ दिन बाद, शायद एक दो महीने बाद, वो टीवी उसी जगह पर रखा हुआ था और मैंने जैसा इमेजिन किया था वैसे ही पैर पे पैर चढ़ाया और ऐसे रिमोट का बटन दबाया। उससे लगा यार सपने सच होते हैं। तो वो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मतलब सपने चाहे छोटे हों या बड़े, थोड़े बहुत तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है इंसान को। आपको विश्वास करना पड़ता है। हाँ, विश्वास जरूरी है। विश्वास ज़रूरी है, फिर स्ट्रगल अपने आप हो जाता है। और आप जब सपने को अचीव करने के लिए आप जाते हो ना, तो आपको स्ट्रगल नहीं लगेगा, आपको स्ट्रगल में भी मजा आएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि हाँ अब मैं एक्टर ही बनूंगा, मुझे फिल्म लाइन में ही जाना है? मैंने जो कॉलेज किया है मैंने ओपन से किया है। तो संडे को क्लासेस होती थी हमारी, कभी किरोड़ी मल कॉलेज में, कभी फैकल्टी ऑफ लॉ में होती थी। तो वहाँ हमारे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे। तो कुछ लास्ट के एक दो क्लासेस बची थी, तो वो यू कैन विन एक बुक है, उसके ऊपर लेक्चर उन्होंने दिया। और ऐसे मुझे लगा सिर्फ मेरे लिए बोल रहे हैं सब, कि शाहरुख खान भी गया था तो उसने बोला समंदर को जीत लूंगा, या वो टीवी देखता नहीं था क्योंकि उसे टीवी पे आना था। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई कि कहीं ना कहीं टच की। तो ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे मेरा एग्जाम था और आज शाम को मैं मंडी हाउस में घूम रहा हूँ, मुझे थिएटर ज्वाइन करना है। तो वहाँ से ही हो गया बिल्कुल कि कुछ करना है लाइफ में और यही करना है, एक्टिंग में जाना है। तो वहाँ से थोड़ा लगा कि इसको सीखते हैं, जानते हैं कि आगे क्या होता है। अच्छा, आप एक्टिंग में आने के लिए आपने कोई प्रोफेशनली कोर्स किया या थिएटर से ही अपनी जर्नी स्टार्ट किया आपने? एक्टिंग में आने के लिए सबसे ज़्यादा मैंने ऑब्जर्वेशन किया। ये बहुत ज़रूरी है। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी मुझे लगता है। मैं जहाँ तक मैंने अभी जो भी लाइफ में अचीव किया, तो मैंने शुरुआत की जो रामलीला से की। मैंने रामलीला में भी स्ट्रगल किया। रामलीला में मैंने पहला रोल किया था कामदेव का। उस रोल से मुझे राम का रोल करना था, क्योंकि हमारे डायरेक्टर श्री नरेंद्र कौशिक जी वो हमेशा बोलते थे कि जिसने राम का रोल कर लिया ना, उसको अब सीखने के लिए कुछ नहीं बचा, क्योंकि उसको सारे भाव आ गए। और वहाँ तक पहुँचने के लिए फिर एक लेडीज़ रोल था, कौशल्या का मैंने किया। मेरा भाई कैकई करता था, तो मुझे ये जिद थी, उसकी तारीफ इतनी होती थी, मुझे था कि ये मुझे कैकई का करना है। तो मैंने फिर वो कैकई का भी रोल किया, स्ट्रगल करके ऑडिशन दे के कि मुझे ये करना है। उसके बाद फाइनली मैंने बहुत संघर्ष के बाद उस पर भी एक लंबी कहानी की, कैसे कैसे राम का रोल मुझे मिला। तो राम का रोल किया, उसके बाद मुझे लगा कि ये मुंबई जा सकता है, कुछ बड़ा कर सकते हैं। हाँ, और उससे पहले मैं बड़ा तो पता नहीं, लेकिन हाँ कुछ उससे पहले भी कोशिश कर रहा था मुंबई जाने के लिए। एक्चुअली मैंने जॉब की थी एक प्रॉपर्टी डीलर के यहाँ पे, तो लगभग 1-1.5 महीना की थी। मुझे लगा भाई किराया हो गया, मुझे मुंबई जाना है। क्योंकि एक भैया थे घनश्याम भैया, तो वो हमेशा बोलते थे, ऐसे ही सीरियल्स देख के मैं बोलता था भैया क्या मैं एक्टर बन सकता हूँ? वो हमेशा बोलते थे, जो कि मैंने डायलॉग दम लगा के ईशा में भी निकल गया मेरे मुँह से, टेढ़े मेढ़े।
अरे यार इतने टेढ़े मेढ़े तो हीरो बन रहे हैं, तू क्यों नहीं बन सकता, तू तो ठीक है, चला जा। तो वहां से मैंने कहा करूंगा क्या, कह रहे कुछ भी करियो, गाड़ियों पे कपड़ा मार लियो, भूखा तो कोई नहीं मरता, ऊपर वाला कहीं ना कहीं से खाने को दे ही देता है, अगर तुझे बनना है तो कर ले। तो वहां से सौरभ गांगुली का इंसिडेंट बता रहा हूँ, उनको टीम से जब निकाल दिया था, तो मैंने, अब ये मेरा दूसरा टाइम था जब मैं सपने पे और जिद पे ये देखना चाहता था कि आज जिद करके हम किसी सपने को अचीव कर सकते हैं। उनको टीम से बाहर कर दिया था, तो मैं उनको पूरा फोकस कर रहा था कि अगर ये टीम में आ गए दोबारा तो कुछ भी हो सकता है आपकी मेहनत से। तो मैंने देखा कि एक दौर ऐसा भी आया, 12th मैन बन के वो ग्राउंड पे पानी लेके गए उन प्लेयर्स के लिए जिनको वो टीम में लाए थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि उनका सपना बड़ा था, उनका ईगो बड़ा नहीं था, उनका सपना बड़ा था, और वो आए और उसके बाद अपने हिसाब से रिटायरमेंट लेके वो गए। तो उसने मुझे बहुत इंस्पायर किया कि जाना चाहिए और करना चाहिए। अच्छा, बात करते हैं आपकी फिल्मी सफर के बारे में। तो आपको किस तरीके से, मतलब कितना स्ट्रगल करना पड़ा था, और पहले जो आपको फिल्म या सीरियल जो भी मिला था वो कौन सी थी, और वो मोमेंट आपके लिए कैसा था? फिल्मी सफ़र जब मुंबई पहुंचा तो उसके मतलब वहाँ तो मतलब मैं किसी को नहीं जानता, तो मुंबई पहुंचने भी मैं किसी रिलेटिव के यहाँ राजस्थान गया क्योंकि वो कहते थे कि उनका कोई रिलेटिव है उधर। तो वाया मैं लगभग 15 दिन मुझे दिल्ली से मुंबई पहुंचने में लग गए, क्योंकि काफ़ी दिन उनके घर रुका रहा, फिर वहाँ से कैसे कैसे पहुँचा वो अलग जर्नी थी। उसके बाद मैं एक फैक्ट्री मुझे मिली सोने के लिए, 10 दिन मैं उस लोहा कटता था उस फैक्ट्री में, 10 दिन वहाँ सोता था मैं 10 दिन तक, क्योंकि मुझे कुछ पता ही नहीं था, ना जगह का, ना इतना पैसे थे कि जाके होटल में रहें या कुछ करें। और तो वहीं रे रोड है मुंबई में एक जगह, वहाँ पे एक लोहा कटने वाली फैक्ट्री थी, वहाँ मैं 10 दिन तक रहा। उसके बाद मैं RK स्टूडियो पहुँचा, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि यहाँ तो शूटिंग नहीं होती है। मैंने कहा कहाँ होती है, कहते फिल्म सिटी। वो कहाँ है, गोरेगांव। तो फिर मैं वहाँ से फिल्म सिटी पहुँचा, और फिर धीरे धीरे पता लगा, फिर मैंने क्राउड से शुरू किया, फिर जूनियर आर्टिस्ट। अच्छा, उसमें भी एक लेवल होता है, आप क्राउड में हैं जहाँ 1000 लोग हैं, उसके बाद जूनियर्स में आते हैं जो पासिंग वासिंग देते हैं, उसके बाद जूनियर्स में भी मॉडल होते हैं। तो मैंने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ किया। उसके बाद 1 डे 2 डे होते हैं सीरियल्स में एक दिन, तो वो सब मैंने काम किया। उसके बाद मेरी क्राइम पेट्रोल, अच्छा उससे पहले जब मैं क्राउड में जूनियर आर्टिस्ट का ये काम कर रहा था, उस टाइम पे भी मेरे साथ बहुत अच्छा एक इंसिडेंट हुआ था। जो हमारा कोऑर्डिनेटर था, तो मुझे देखता था कि कुछ ज़्यादा ही जोश में रहता है कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो मैं बोला कुछ नहीं होता भाई, तो चला जा वापस। यानी यार मैं तो करूँगा, किसी ने नहीं किया होगा, मैं करूँगा। तो उसने बोला यार देख, उसने एक लड़के को बुलाया, इधर आ, क्या करने आया था? बोला मैं एक्टर बनना। फिर दूसरे को बोला तू क्या करने आया था? मैं एक्टर बनने आया। कह रहा यहाँ पे सब एक्टर ही बनने आते हैं। तो मैं थोड़ा सा तो कहीं ना कहीं विश्वास हिल गया था, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं यार मुझे करना है। और रॉक ऑन फिल्म के शूट में मैं था उस टाइम पे, और सिंदबाद द सेलर एक गाना है, उसका शूट कर रहे थे। उस गाने में यही है कि लोग तुम्हें रोकेंगे, लोग कहेंगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन तुम करोगे। तो वो बहुत, मुझे लगता है कि जो ईश्वर है वो कहीं ना कहीं से आपको जवाब देता है, चाहे आपको किताबों में मिलेगा या किसी के मुंह से आपको आपके सवाल का जवाब मिले, वो भेजता है आपके पास। बिल्कुल सही कहा आपने। अगर बात करें, आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के साथ काम किया, अगर हम अनुष्का शर्मा की बात करें, इसके साथ वरुण धवन, आयुष्मान खुराना के साथ, तो आपका जो वर्क एक्सपीरियंस था सबके साथ कैसा रहा, और सबसे बेस्ट किसके साथ रहा? एक्चुअली मेरा वर्क एक्सपीरियंस सभी के साथ बहुत अच्छा रहा, मतलब खुल के सबसे वो हुआ। वरुण के साथ एक अलग रिलेशन रहा। वरुण बहुत डाउन टू अर्थ, मतलब मैंने इमेजिन में सोचा भी नहीं था, क्योंकि फिल्मी बैकग्राउंड से, कि इतना लोगों के बारे में सोचेगा। काफ़ी मतलब वो रहता है, रिलेट करता है लोगों से, और बहुत अच्छा। अभी भी कभी कभी उनके मैसेज आ जाते हैं, ये बहुत अच्छी बात है उनकी, बहुत डाउन टू अर्थ है। मैं ही नहीं, इंडस्ट्री में पहले से मैं उनकी तारीफ सुनता आता था, ये जब मैंने साथ में काम किया तो मैंने जाना। और वरुण के साथ भी एक अच्छा बहुत इंसिडेंट है मेरा। डेविड धवन जी, तो उनका घर, वो जब फिल्म बनाई थी उन्होंने पार्टनर, उसके बाद किसी ने बताया टॉम एंड जेरी करके फिल्म बनाना है, तो उनका ऑफिस ढूंढते हुए पहुंचे उधर। तो ऑफिस में बोला कि कुछ नहीं है, तो किसी ने बताया उधर उनका घर है। घर पहुंच गए, तो घर पे मुझे याद है वॉचमैन ने भगा दिया था धक्के, और वो मुझे इंसिडेंट याद है क्योंकि काफ़ी हर्ट हुआ था मुझे, रोना भी आ गया था, मैं बहुत इमोशनल हूँ, तो मुझे कोई शर्म नहीं है इसमें बोलने में, एक्टर है, इमोशनल। तो जब मैं वरुण धवन के घर गया उनको रीडिंग करने के लिए, मैं इसमें डायलॉग कोच भी था उसमें, तो मैंने कहा यार मैं इस जगह को जानता हूँ, मुझे अंदर से लगा मैं यहाँ कभी तो आया हूँ,
तो मुझे याद आया कि मैं तब आया तो मैंने वरुण को इंसिडेंट बताया और उसने फिर अपने फादर से मिलवाया मुझे। तो वो एक आयुष्मान के साथ भी बहुत अच्छा रहा, बहुत मस्ती की, क्रिकेट खेलते थे। अनुष्का के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रहा। अच्छा, जैसे आपने आयुष्मान खुराना की बात की तो वो भी दिल्ली से ही हैं। इससे पहले भी हाँ, पंजाब चंडीगढ़ से, बट उन्होंने दिल्ली में एज अ आरजे जॉब किया हुआ है। तो कभी ऐसी कोई बात हुई दिल्ली को लेके या कुछ उनसे? नहीं, एक्चुअली उस बारे में तो दिल्ली के बारे में ज़्यादा बात नहीं, हम ऋषिकेश और हरिद्वार में थे उस टाइम पे, तो वो सब बात हुई। और अगर मैं बात करूं कि जैसे इतने सारी फिल्में की आपने, इनमें से सबसे मतलब आपको कौन सी फिल्म में ज़्यादा मज़ा आया काम करके? मेरी सबसे पहले फिल्म थी 10 ml लव, शरद कटारिया जी की पहली फिल्म थी। और फिल्म जो मुझे मिली, मुझे ऐसे टाइम पे मिली थी जब शायद मेरा हौसला टूट गया था। मैं घर से कभी एक दिन के लिए बाहर नहीं रहा था और मुंबई जाने के बाद 6 महीने तक मैं घर से बाहर रहा था और पैदल स्ट्रगल करते थे। इतने पैसे नहीं होते थे कि बस में वो कर लें, कि लगता था यार घर से कॉल आ जाएगा, बेटा वापस आ जाओ, तुम बाद में चले जाना। तो इसलिए जब वो फिल्म मिली उससे पहले मतलब ऑलमोस्ट मन हो गया था कि छोड़ के जाना है, बहुत हो गया। जैसे जैसे वो फिल्म, अब मैं सुनाने जाऊंगा तो बहुत लंबा 4 घंटे इंटरव्यू हो जाएगा। तो वो फिल्म मिली मुझे, उसका छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ। मैं जब दिल्ली वाले लड़के थे, मिडिल फैमिली से, तो नए जूते वूते पहन के स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल बहुत पैशनेट वर्ड था कि यार स्ट्रगल करें मुंबई में। जब वहाँ गए तो पता लगा स्ट्रगल क्या होता है। फिल्म सिटी में ऐसे ही जब शुरू में भटक रहा था मैं, शायद पहला ही दिन था, तो वो एक डायरेक्टर थे तो कुछ शूट कर रहे थे, बड़े परेशान से बैठे थे। मैंने उनके पास गया, सर, बोले हाँ बोलो। मैं सर एक्टिंग कर, अरे भाग जाए यहाँ से। फिर मैं खड़ा रहा वहाँ पे, फिर उन्होंने मुझे बुलाया, तो थोड़ा सा वो काम होके बोले कि इधर क्यों आए हो यार, ऑफिस में मिलता है काम। ऑफिस में मिलता है? मैं सर पता नहीं था मुझे। क्या इधर किस लिए आए हो, जूते किसने पड़ेंगे बेटा जो तुमने पहने हैं। और 10 ml लव के साथ मेरा ये इंसिडेंट था कि मेरे जूते फट चुके थे तो फटे जूते पहन के मैं ऑडिशन देने गया था और वो जूते बाहर उतारने थे, तो वो पहन के गया और मुझे लग रहा था कि कुछ होगा नहीं यार, होता नहीं, ऑडिशन दे रहे हैं लोग, फोटो ले लेते हैं उसके बाद बुलाते नहीं। तो ऑडिशन दिया, डायरेक्टर वहीं बैठे हुए कॉफ़ी पी रहे थे। याद है आज एकदम ऐसे मेरे को एकदम जहन में है। तो उठ के आए, कह नाटक करते हो? मैंने सर अभी नहीं करता, मैं दिल्ली में थोड़ा बहुत किया। कह रहे तुम फिल्म में हो। तो मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा था। कह रहे तुम ना फोटो दे जाना। मैं सर फोटो नहीं दूंगा, सब फोटो ले लेते हैं। उस टाइम पे फोटो लेके हम जेब में डाल के घूमते थे, सब जगह फोटो बांटते। मैं सर फोटो रख लेते हैं, लोग बुलाते नहीं दोबारा। कह रहे नहीं 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 तुम फिल्म में हो। और उसके बाद मैंने जो निकला हूँ, आंखों में आंसू और खुशी से उछलता कूदता, मतलब वो मेरी लाइफ का एक बेस्ट एक्सपीरियंस। और अगर हम बात करें, ये तो आपका बेस्ट एक्सपीरियंस था, इसके अलावा भी अगर आप हमारे दर्शकों जो दर्शक हैं उनके साथ कुछ शेयर करना चाहें आप अपने बारे में और अपने इस फिल्मी जगत के बारे में। फिल्मी जगत के बारे में मैं, जो भी लोग आना चाहते हैं या जो लोग कोशिश कर रहे हैं, सबसे कुछ बातें बोलना चाहूँगा कि तो कोशिशें करते रहें और सच्ची कोशिशें करते रहें। अपने दिल से आप पूछिए कि जो मैं कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ, और कोई शॉर्टकट मत लीजिए, मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि एक शेर मैंने अपने हालातों पे लिखा था कि माना कि आसान नहीं है जिद हमारी, माना कि आसान नहीं है जिद हमारी, अगर आसान ही होती तो हमारी ना होती। ये लाइन तो हमने खुद चूज़ की है ना, और ये टफ है इसीलिए चूज़ किया हमने, वरना हम कुछ और कर रहे होते जो उससे इतना ही टफ होता। तो आपने टफ को चूज़ किया तो उस हिसाब से आप उसको करो, और सच्ची जो मेहनत होती है, सच्ची कोशिशें एक ना एक दिन रंग लाती है, जो मेरा एक्सपीरियंस है लाइफ। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ महेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि अगर जो सच्चे दिल से कोशिश करता है उसकी कभी भी हार नहीं होती। इसलिए अगर आपको भी कुछ भी करना है, चाहे आपको किसी भी फील्ड में जाना है, अगर आप सच्चे दिल से कोशिश करेंगे तो ऊपर वाला जो खुदा है वो भी आपका साथ जरूर देगा। फिलहाल वाव टॉक्स पे आज के लिए इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, क्योंकि ऐसे ही महान जो शख्सियत है उनसे हम आपका रूबरू करवाते रहेंगे। धन्यवाद।